तो दोस्तों आज के जो हमारा टॉपिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं बालवीर वर्सेस इलेक्ट्रो के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो बैटल है वो होगी टोटल 3 राउंड्स में, यानी कि स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी। और हमेशा की तरह जो सबसे ज़्यादा राउंड्स जीतेगा वही बन जाएगा विनर। तो पहला राउंड है स्ट्रेंथ। तो पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रो की स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो इलेक्ट्रो के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, और इलेक्ट्रो जितना ज़्यादा लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करेगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ती जाएगी। मूवी के सीन में जब इलेक्ट्रो अपने वीक फॉर्म में था तब हमने देखा था कि इलेक्ट्रो ने काफ़ी इजीली इस बस को एक साइड से उठाकर दूसरे साइड पटक दिया था। और इतना ही नहीं, मूवी के इस सीन में जब इलेक्ट्रो को काफ़ी गुस्सा आया था तब उसने एक ही अटैक में इतनी सारी कारें हवा में उड़ा दी थी। उसके एक ही अटैक से इतनी सारी कारें हवा में उड़ गई थी। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस सीन में टोटल 10 कार्स हैं और एक कार का वेट होता है करीबन 1814 किलोग्राम। तो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर निकल कर आता है 18,140 किलोग्राम। और अगर इसको टन्स में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आंसर निकल कर आता है 20 टन्स। तो इसका मतलब इलेक्ट्रो अपनी वीक फॉर्म में 20 टन्स का वेट उठा सकता है। तो सोचो जब उसने पूरे शहर की बिजली एब्जॉर्ब कर ली थी तब वो कितना ज़्यादा ताकतवर बन गया होगा। दूसरी तरफ बात करें बालवीर की स्ट्रेंथ की, तो देखो यार इलेक्ट्रो की जो स्ट्रेंथ है ना वो बालवीर की स्ट्रेंथ के आसपास भी नहीं आता है, क्योंकि इस सीन में बालवीर ने अर्थ के दुगने साइज के एस्टेरॉइड को पुश किया था जो कि इलेक्ट्रो की स्ट्रेंथ से बेहद ज़्यादा है। तो क्लियरली स्ट्रेंथ वाला राउंड जाता है बालवीर के नाम। अगला राउंड है स्पीड। तो पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रो की स्पीड के बारे में। तो देखो इलेक्ट्रो की स्पीड तो काफ़ी अच्छी है। मतलब सबसे पहले तो इलेक्ट्रो फ्लाई कर सकता है। तो भाई सीधे सीधे बोलूँ तो इलेक्ट्रो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रो लाइटनिंग के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। दूसरी तरफ बात करें बालवीर की स्पीड, तो देखो बालवीर की भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और वो भी फ्लाई कर सकता है। और इतना ही नहीं, बालवीर स्पीड ऑफ लाइट्स के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। तो दोनों की ही स्पीड काफ़ी अच्छी है और बराबर है, इसीलिए स्पीड वाला राउंड हो जाता है टाई। और टाई होने की वजह से दोनों को ही एक एक पॉइंट मिलते हैं। तो स्पीड वाला राउंड जाता है दोनों के नाम। अगला राउंड है ड्यूरेबिलिटी। तो पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रो की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो देखो इलेक्ट्रो की ड्यूरेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसे किसी भी नॉर्मल वेपन से चोट पहुंचाया जा सकता है। जैसा कि हमने मूवी के इस सीन में देखा था कि इलेक्ट्रो को स्नाइपर का एक शॉट लगा था, लेकिन हाँ अगर इलेक्ट्रो चाहे तो बुलेट को अपने पास आए बिना ही उसे पिघला सकता है, जैसा कि उसने मूवी में किया भी था। लेकिन वो ऐसा तभी कर सकता है जब उसका ध्यान बुलेट की तरफ हो। अगर उसका ध्यान कहीं और है तो उसे गोली मारा जा सकता है और गोलियों से उसे चोट भी लगता है। और इतना ही नहीं, मूवी के इस सीन में इलेक्ट्रो एक कार के हिट से थोड़ी देर के लिए नॉकआउट हो गया था। तो इससे ही पता चलता है कि इलेक्ट्रो की ड्यूरेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। और इतना ही नहीं, इलेक्ट्रो की ड्यूरेबिलिटी में एक और वीकनेस है और वह है वाटर। अगर उसके ऊपर पानी डाला जाए तो वहीं शांत हो जाता है। दूसरी तरफ बात करें बालवीर की ड्यूरेबिलिटी की, तो देखो इलेक्ट्रो की तरह ही बालवीर की भी ड्यूरेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसे भी नॉर्मल वेपन से चोट पहुंचाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बालवीर की ऐसी कोई वीकनेस नहीं है, जैसे कि इलेक्ट्रो की है वाटर वगैरह। बालवीर की ऐसी कोई वीकनेस नहीं है। और जैसे कार के एक हिट से इलेक्ट्रो बेहोश हो जाता है, उस हिसाब से तो बालवीर की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। पर मेरे हिसाब से इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी इक्वल ही है, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी के मामले में कुछ प्लस पॉइंट इलेक्ट्रो के पास है तो वहीं कुछ प्लस पॉइंट बालवीर के पास भी है। तो इसीलिए ड्यूरेबिलिटी वाला राउंड भी हो जाता है टाई, और टाई होने की वजह से दोनों को ही एक एक पॉइंट मिलते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी वाला राउंड जाता है दोनों के नाम। तो देखो 3 राउंड्स खत्म हो गए हैं और स्कोर हुआ है बालवीर 3 एंड इलेक्ट्रो 2, और इसी के साथ हमें हमारा विनर मिल गया और है बालवीर। तो देखो यार अगर कभी इन दोनों के बीच में फाइट हुआ तो उस फाइट का विनर बालवीर ही होगा मेरे हिसाब से। बट आपका ओपिनियन क्या है आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वर्सेस बैटल वीडियो देख सकते हैं।